दोस्तों, साइबरवर्स पर आपका स्वागत है। आपको वेलकम करता हूं, आपको खुशामदीद कहता हूं। आप यहां पर मेरे साथ हैं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप मेरे साथ साइबरवर्स पर कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अपोलोजाइज करता हूं, आपसे माफ़ी चाहता हूं, मांगता हूं कि बड़े दिनों से मैं यहां पर आपके सामने हाजिर नहीं हो पाया और ये सीरीज़ हमारी जो चल रही थी टेक्निकल एनालिसिस की, उस पर मैं आपको अपडेट वगैरह नहीं दे पाया। अपडेट का मतलब ये है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो भी मतलब मेरा काम है आप तक पहुंचाना, वो नहीं दे पाया। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ दोस्तों। मेरा एक ऑपरेशन हुआ है जो कि बैक बोन का मतलब ऑपरेशन है, उसमें न्यूरो का भी प्रॉब्लम था। तो वहाँ पर मुझे ये हुआ कि डॉक्टर्स ने बहुत ही ज़्यादा रेस्ट का कह दिया कि भैया बैक बोन का ऑपरेशन है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए। इस वक्त भी मैं आपके सामने अगर यहाँ पर हूँ तो ये मैं अपने रिस्क पर हूँ। डॉक्टर्स ने मुझे अभी तक अलाउ नहीं किया। मैं अपने मतलब एक रूम में बैठा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटअप भी थोड़ा आपको चेंज नज़र आ रहा होगा और स्टूडियो हमारा जो है वो मुझसे अभी बहुत ज़्यादा दूर है। मेरे लिए आप अभी भी प्रार्थना करें, दुआ करें कि मैं अपने जो है वो स्टूडियो तक पहुँच पाऊँ और बहुत ही जल्द मैं आपके लिए उस तरह की जो भी मतलब स्टूडियो के इन्वायरमेंट वाली जो वीडियोज़ होती हैं वो बना पाऊँ। तो यहाँ पर हम सीरीज़ का आगाज़ कर चुके हैं ऑलरेडी। बहुत सारे पैटर्न्स मैं आपको बता चुका हूँ। आज हमारा जो पैटर्न है उसका नाम है बुलिश डोजी स्टार पैटर्न। बुलिश डोजी स्टार पैटर्न, बुलिश डोजी स्टार पैटर्न को हम समझेंगे। ये आपके लिए प्रॉफिटेबल किस तरह हो सकता है, आप इसको ट्रेड किस तरह कर सकते हैं, आप इसको आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं, आपको इसको समझना और किस तरह मतलब चाहिए कि आपकी जो ट्रेड्स हैं वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। एक चीज़ यहाँ पर आपको जहन में रखनी चाहिए दोस्तों, जितने भी पैटर्न्स मैंने आपको यहाँ पर बताए, बहुत सारे दोस्त में भी परेशान हो कि यार ये पैटर्न भी फायदेमंद होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा। होगा, बिल्कुल होगा, परेशानी की बात नहीं है। पैटर्न्स आपके लिए 70 to 80 to 90% जो है वो अच्छा काम करते हैं। आप सारे ये पैटर्न्स अगर याद रखेंगे तो जब जब जो पैटर्न बनेगा आप उस पर ट्रेड अपनी ट्रिगर कर सकेंगे, आप बाय कर सकेंगे, आप सेल कर सकेंगे और अपना प्रॉफिट बुक कर सकेंगे या प्रॉफिट बनाने के लिए एक ट्रेड लगा सकेंगे। तो वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट उस हिसाब से हो जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो स्क्रीन पर चलकर मैं और भी आसानी के साथ आपके लिए एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मुझे इजाज़त दीजिएगा कि हम चलें स्क्रीन पर और मैं आपको बता सकूं कि बुलिश डोजी स्टार जो है वो किस तरह काम करता है, आप उस पर किस तरह उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ट्रेड उस पर किस तरह कर सकते हैं। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, जाइएगा कहीं भी नहीं। दोस्तों, हम अब आ गए स्क्रीन पर। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ डोजी के जो पैटर्न्स हैं। डोजी की जो पहली तो यह है कि आप डोजी को समझें। डोजी पर पहले भी मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया हुआ है कि डोजी एक्चुअली होता किस तरह का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग लेग डोजी है, फिर स्टैंडर्ड डोजी है, उसके बाद ग्रेव स्टोन है, फिर ड्रैगन फ्लाई है। इन चारों को आइडेंटिफाई करके पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि इनकी जो शक्लें होती हैं वो किस तरह की होती हैं। आप इनकी देख सकते हैं बिल्कुल शक्लें कैसी हैं। ये क्रॉस जैसी शक्ल है इसकी। यहाँ पर अगर आप ये पैटर्न मतलब किस तरह से बनता है और फिर आप इसको ट्रेड किस तरह कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप दोस्तों देखें तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक लो ट्रेंड जो है वो थोड़े से अप ट्रेंड के बाद शुरू होता है। टॉप पर बड़ा डोजी लिखा हुआ है ना, तो ये 3 डोजी आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करके दिखा रहा है, जो कि मतलब एक तो ठीक है क्रॉस है, लेकिन नीचे जो है वो ग्रेव स्टोन है 2। उसके बाद ठीक है ग्रेव स्टोन कंटिन्यूटी का एक है और उसके बाद एक ट्रेंड रिवर्सल का है जो कि सेकंड नंबर पर आपको एरो के साथ मिलता है। उसके बाद थर्ड नंबर वाला आप देखें तो कंटिन्यूटी का है जो कि प्राइस को जो है वो साइड वेज में लेकर जा रहा है। तो चेंज कुछ खास यहाँ पर नज़र नहीं आता। डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर हैं, आपको इसको समझना किस तरह से है। ये इसके पैटर्न है। ठीक, ये पैटर्न एक्चुअली दोस्तों डायरेक्टली कोई भी रिवर्सल आपको नहीं बताता। ये पहली बात आपने फर्स्ट पॉइंट जो आपने जहन में रखना है कि ये पैटर्न जब भी बनता है, फॉर एग्जांपल एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, थोड़ी बात मेरी अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जहन में रखिएगा। एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है किसी भी एसेट का, डॉलर का लगा लें, बिटकॉइन का लगा लें, इथेरियम का लगा लें, नस्डैक का लगा लें, SP 500 का लगा लें, निफ्टी में लगा लें, किसी भी चीज़ का, स्टॉक का, फॉरेक्स का या क्रिप्टो करेंसी का प्राइस नीचे आ रहा है। उसके बाद इनमें से कोई भी पैटर्न बना, ये देखें आप यहाँ पर 1 2 3 4, इनमें से कोई भी पैटर्न बनता है। ठीक है, पैटर्न का मतलब ये कि एक लॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है तो एक लॉन्ग रेड कैंडल बना। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल आप ये लगा लें, ये क्रॉस वाला, ठीक है, ये बन जाता है अचानक। तो यहाँ पर आपको ये डिसीजन एट द सेम टाइम नहीं मिल जाता कि आप कहें कि भैया अब जो है वो प्राइस चेंज होने वाला है। अब यहाँ पर जो पैटर्न है, सॉरी
अब यहाँ पर ट्रेंड चेंज होने वाला है और आप कहें कि 100% आई एम कंफर्म कि अब प्राइस ऊपर जाएगा। नो, पहली बात आप ये ध्यान में रखेंगे, ये इनडिसिशन जाहिर करता है। क्या जाहिर करता है? इनडिसिशन, के मार्केट के अंदर एक इनडिसिशन का मोड आ चुका है। सेलर्स जो कि सेल करते हुए आ रहे थे एक स्पेसिफिक सपोर्ट लाइन पर या एक प्राइस पर, फॉर एग्जाम्पल BTC 40,000 से गिरा $20,000 पर आया, तो 20,000 पर जो भी सेलर्स थे वो सावधान हो गए, वो थोड़ा होशियार हो गए। उन्होंने अपना जो सिस्टम है उसको मजबूत कर लिया कि भैया अब यहाँ से नीचे हम इसको सेल नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है कि इससे अच्छे प्राइस में हम इसको बेच सकते हैं थोड़ा अगर हम वेट करें। तो यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो थोड़ा चौकन्ने हो जाएंगे, ठीक। और फिर 20 के नीचे उसको सेल करने के लिए तैयार नहीं होते तो प्राइस नीचे नहीं जाता। लेकिन वहां से एक इनडिसिशन जो है वो स्टार्ट होता है। वो इनडिसिशन प्राइस को कहां पर लेकर जाता है वो अगली आने वाली एक दो कैंडल्स जो है वो यहाँ पर आपको शो करेंगी, ठीक। दूसरा ये यहाँ से पता चलेगा कि अगर आपने कोई और इंडिकेटर लगा रखा है, फॉर एग्जाम्पल आपने मूविंग एवरेज लगाई हुई है, ठीक है, तो मूविंग एवरेज की मूवमेंट जो है वो आप देखेंगे कि वो आपको क्या बता रही है कि भैया मूविंग एवरेज आपको ये बता रही है कि अब ट्रेंड रिवर्सल है, वाकई ओवरसोल्ड हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2 जो RSI है वो भी अगर आपको एट द सेम टाइम RSI ये बताता है कि ओवरसोल्ड हो चुका है। उसने मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में RSI का मैंने बताया था कि RSI अगर नीचे है तो आप समझे कि ओवरसोल्ड है, अगर ऊपर वाली लाइन को टच कर गया है तो ओवरबॉट चीज़ जो है वो हो चुकी है, अब प्राइस नीचे जाएगा। यहाँ पर मैं डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ जो कि रिवर्सल पर चल रहा है, तो उसमें आपने ये ध्यान रखना होगा कि एक डाउन ट्रेंड के बाद जब भी डोजी बने, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो डोजी के बाद आपने क्या करना होगा कि भैया आप चेक करेंगे दूसरे जो आपके पास ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल RSI और फिर मूविंग एवरेज या इस तरह के और भी इंडिकेटर्स हैं। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, तो उनकी आप जो सिग्नल हैं वो उनको चेक करने के बाद आप डिसीजन लेंगे कि अब मार्केट ऊपर गया या जाने वाला है या फिर नहीं, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक अप ट्रेंड के बाद डोजी बना है जो कि ग्रेव स्टोन है, ठीक है, डोजी ग्रेव स्टोन है, और वो अप ट्रेंड के बाद प्राइस को नीचे लेकर आने में कितना हेल्पफुल यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर आप देखें तो एक डोजी यहाँ पर बना है, वो भी मतलब ड्रैगन फ्लाई है। उसके बाद ड्रैगन फ्लाई के बाद प्राइस ऊपर गया और फिर एक यहाँ पर डोजी बना है, तो वो ग्रेव स्टोन है और ग्रेव स्टोन प्राइस को ऊपर लेकर गया। ग्रेव स्टोन कैसे बना कि प्राइस को बायर्स ऊपर लेकर गए, लेकिन जैसे ही प्राइस ऊपर गया तो वहां से सेलर्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया और मतलब उनको एक अच्छा प्राइस नज़र आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक बार जा चुका है प्राइस, फिर यहाँ पर जा चुका है, तो वो इसको प्राइस को लेकर नीचे आए और यहाँ पर उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया और फिर एक सेलिंग का ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो गया। यहाँ से ये चीज़ ज़ाहिर होती है। यहाँ पर आप देखें अगर ये वाला जो कि ड्रैगन फ्लाई डोजी है, उसने एक अप ट्रेंड स्टार्ट करने में हेल्प किया है, लेकिन एवरी टाइम आपको ये सिग्नल 100% नहीं होता, तो इसको आपको मिलाकर दूसरी चीज़ों से देखना होगा और फिर आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं 70 to 80%। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। आपने जितनी भी चीज़ें हैं वो अपनी रिसर्च, मतलब मैं आपको बताता हूँ, इंडिकेट करता हूँ, उसके बाद आप खुद अपनी रिसर्च करें, देखें, चेक करें, बार बार चार्ट पर जाएं, इस तरह के पैटर्न्स मैं आपको बताता हूँ बनते हुए देखें, और उसके बाद ये देखें कि कितनी बार ट्रेंड चेंज हुआ। मैंने हर वीडियो में आपसे कहा है, ठीक है। उसके बाद आप अपना डिसीजन जो है वो मेकिंग करें कि अब आपने क्या करना है। इसमें आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि ये जो पैटर्न है, ये जितने भी टेक्निकल एनालिसिस के पैटर्न्स मैं आपको बताता हूँ, ये फॉरेक्स के अंदर ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टॉक्स के साथ, क्रिप्टो करेंसी क्योंकि न्यू फिनोमिना है, जस्ट 10 साल 12 साल ही इसको आए हुए मार्केट के अंदर हुए हैं, जबकि वो दोनों चीज़ें जो है वो सदियों के साथ यहाँ पर चल रही हैं। किसी को 400 साल हो गए, किसी को 300 साल। तो उसके साथ कंपेयर करके आपको क्रिप्टो को नहीं देखना। क्रिप्टो में आप ज़्यादा सावधानी रखेंगे, ज़्यादा होशियारी पकड़ेंगे, और वो किस तरह हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप RSI लगा के रखें, मूविंग एवरेज लगा के रखें, जो भी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है आप उसको चेक करें और उसके बाद आप अपने डिसीजन यहाँ पर मेकिंग करें। यहाँ पर चार्ट का और आपको एग्जांपल मिल जाता है। अब कंफर्मेशन कैसे होती है ये मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। अब पर्पल लाइन जो नीचे निकाली हुई है ना दोस्तों, ये है सपोर्ट लाइन। सपोर्ट कैसे बनी कि प्रीवियसली आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली एक रेड कैंडल बना, यहाँ पर अगर आप देखें, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, दूसरा रेड बना, फिर ग्रीन बना, फिर यहाँ से प्राइस नीचे नहीं गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर इसी सपोर्ट को आकर छुआ और यहाँ पर एक डोजी जो है वो बन गया, ठीक है। डोजी बना जो कि स्टोर है, ठीक। यहाँ से प्राइस ऊपर जाने लग गया। आप यहाँ से एक जो सेकेंडरी ट्रेंड के अंदर
अपने प्रॉफिट्स जो है वो बुक कर सकते हैं सेकेंडरी ट्रेड्स के अंदर, इसको आइडेंटिफाई करके। आइडेंटिफिकेशन का मैंने आपको बता दिया, इसका बहुत ही एक ईजी पैटर्न जो है यहाँ पर ये बने हुए हैं डोजी के। इसके साथ आपने देखना होगा कि इससे प्रीवियस कैंडल कौन सी बन रही है। दूसरा ये है कि किस ट्रेंड के बाद ये बना है। अप ट्रेंड के बाद बना है तो एक डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, डाउन ट्रेंड के बाद बना है तो एक अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। लेकिन ओवरबॉट ओवरसोल्ड का जो इंडिकेटर है उसको आपको चेक करना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़े दिनों के बाद ये मेरी बनाई हुई वीडियो, जो कि इस वक्त मतलब मैं आपको सच्ची बताता हूँ, पहले मैंने आपको इंट्रो दिया, लेकिन इस वक्त मैं ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ है और स्क्रीन है, तो ये मैं लेट के कर रहा हूँ ज़्यादा देर, क्योंकि मुझे बैठने की डॉक्टर्स के इजाज़त नहीं है। उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और कैसा लगा है ये मुझे फीडबैक आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, जल्द ही बनाऊँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का, आसपास के लोगों का, पूरी दुनिया के इंसानों का ख्याल रखें, क्योंकि इसी में सबका फ़ायदा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।